एक तरफ सरकार हर गरीब को घर देने की बात कर रही है और यहाँ पर विकास के नाम पर सैकड़ों घर तोड़ने प्रस्तावित है। और जब हम लोग ललित चंद्राकर के पास में गए तो वो भी हाथ उठा दिए, हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे यहाँ के विधायक है वो कोई नेता मंत्री कोई भी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। तो पट्टा नहीं देना था, जब उस समय पट्टा दिया, जब बिजली नहीं था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग बहुत परेशान थे। इतने दूर दूर से पानी लाते थे, सब चीज करते थे। आज सब चीज का सुविधा है और आप बोल रहे हो कि यहाँ से हटो, तो कैसे हटेंगे? अगर हम रोजी मजदूरी वाले कहीं पे भी जाके अपना काम कर रहे हैं, अगर हम नहीं रहे घर में, हमारे बच्चे रहे और कहीं आके डोजर चला दिया तो सरकार, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। अभी तो हम यहीं पर धरना दिए, ज़्यादा होगा तो हम रोड के ऊपर चक्कर जाम करेंगे। हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। और आवास योजना का घर बना लिए, जो कुछ रखा था हमने लगा दिए, थोड़ा बहुत सरकार से मिला है। अब आगे हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो कहाँ जाएंगे बताओ? नए सिरे से हम लोग जिंदगी शुरू नहीं कर सकते ना अभी। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं रुआबांदा एरिया में। यहाँ पीछे रुआबांदा बस्ती है और सामने एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते हैं और यहाँ पर वैसे लोग हैं जो पिछले 50-60 साल से यहीं इसी बस्ती में रहते हैं। ये वही लोग हैं, गरीब लोग, जिनकी बस्तियां उजाड़ने का सरकार का फरमान आ चुका है। हम आपको बता दें कि ब्लॉक ए और बी बनने के बाद जो तालपुरी सोसाइटी है उसका जो सी ब्लॉक है इसी ग्राउंड में बनने का प्रस्तावित है। इसी को लेकर ये लोग 2 दिनों के सांकेतिक धरने पे बैठे हैं और यहाँ हम आपको बता दें कि 13 महिलाएं 2 दिनों के भूख हड़ताल पर हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या कहते हैं यहाँ के आम लोग। आंटी, किस लिए बैठे हैं आप लोग? ये जो है हड़ताल है, ये घर तोड़ने के लिए और मैदान के लिए, इसको रोक लगाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो घर तोड़ने का नोटिस है वो मिल गया आपको? हाँ, नोटिस मिला है 2024 13 जनवरी को मिला है। हाँ। तो आज 1 साल हो गया, अभी तक तो घर नहीं टूटा। 1 साल हो गया है, लेकिन हम लोग हर जगह जहाँ जहाँ जाना रहता है जाते हैं। उसके बावजूद सिर्फ एक ही बात हो रही है कि आज हमको बिना बताए घेरा चालू हो गया है, सी ब्लॉक बनाना का काम चालू कर दिया गया है। अगर हम रोजी मजदूरी वाले कहीं पे भी जाके अपना काम कर रहे हैं, अगर हम नहीं रहे घर में, हमारे बच्चे रहे और कहीं आके डोजर चला दिया तो सरकार, ये भी तो हो सकता है ना। हाउसिंग बोर्ड वाला कुछ भी कर सकता है। जब वो हमको बिना एक बार और नोटिस आता, कुछ तो हमारा केस भी चल रहा है सर, उसके बावजूद ऐसा कुछ हमको बताया नहीं गया। अभी केस हम हारे भी नहीं है और ना वो सामने वाला जीता है ना, उसके बावजूद काम चालू कर दिया है। जब अगर तोड़ना ही था, घर अगर तोड़ना ही था तो बसाया क्यों? वो बोल रहा है कि मैं 2010 में खरीदा हूँ, लेकिन मैं जब से आई हूँ, आज मेरे को 26-27 साल हो गया है, मैं शादी होके यहाँ आई हूँ, तब से मैं उसी जगह पे रह रही हूँ। अभी 2022 में मेरे को प्रधानमंत्री आवास आया, मैं जब नीचे का घर बना चुकी थी सिंगल स्टोरी, तो मेरा पैसा पास नहीं हुआ सर। ये सोच के, ये बोल के कि आप जब तक ऊपर नहीं उठाओगे आपका पैसा पास नहीं होगा। अगर पैसा देना ही था, घर तोड़ना ही था, तो पैसा क्यों दिया? मतलब आपका जो घर है जिसको टूटने का आदेश आया है उसमें प्रधानमंत्री आवास आपने बना लिया है? हाँ, मिल गया है, हम बनाए हैं। हम जैसे भी थे, झोपड़ी में थे, अगर उसको उठाना था उस समय उठाता। अब क्यों? आज 26-27 साल हम जब यहाँ बैठे हुए हैं, उसी घर में हैं, अब आज आके घर तोड़ने की बात कर रहा है वो। अगर वो 2010 में खरीदा तो वो आ सकता था ना उस समय, क्यों नहीं आया? जब प्रधानमंत्री आवास देने के बाद क्यों आया? तो ये जो 2010 की आप बात बता रहे हैं, जिसने जो आके आपका घर पे अभी दावा कर रहा है आपकी जमीन पे, ये कौन लोग हैं? ये हाउसिंग बोर्ड वाले खुद ही बोल के गए थे उस समय जब आए थे। 13/1/2024 में आए थे तो बोल के गए थे कि ये बिक चुकी है जमीन। अगर बिक चुकी थी तो पब्लिक बसी हुई जमीन को कौन लेता है? उसको सोचना चाहिए था कि गरीब लोग जब यहाँ बसे हुए हैं तो हम क्यों ले? बताइए आंटी, कितने साल हो गए आंटी आपको? मुझे 35 साल हो गया है। मेरे बच्चे यही जन्म दिए हैं, मेरे यहाँ पति भी यही, मेरी सास भी यही गुजरी है, ससुर भी यही गुजरे हैं। जिस घर में रहती हूँ वहाँ मेरा पति भी गुजरे हैं। मेरे 4 बच्चों को शादी भी मैं यहीं की हूँ। हैं, जब से सब गड्ढा था हमारे घर में, इतने गड्ढे में हम उठाए हैं। हैं, हमने दोनों हस्बैंड वाइफ मिट्टी ला के हम लोग घर उठाए हैं। जिस समय जब तुम्हारा जमीन था तो उस समय आपने क्यों नहीं तोड़ा, क्यों नहीं बाउंड्री लगाया? अभी हमारे पति ने बना के गया है, अभी हमको तोड़ने का ये कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी पूरी व्यवस्था करे वो, जितना हमको खर्चा लगा है उतना हमारे को लगाइए। और पहले बात तो हम यहाँ से निकलेंगे ही नहीं, वो कुछ भी क्यों जाएंगे हम यहाँ से? हम इस जगह को जब बनाने के लिए हमको पैसा दिया, हम जाएंगे ही नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। उसके लिए और आगे लड़ाई चलेगी तो हम आगे भी खड़े रहेंगे इसके। आप लोग भूख हड़ताल में भी हैं क्या? बिल्कुल, और आगे अगर रहना पड़े तो रहेंगे भूख हड़ताल से। हम लोग भूख हड़ताल से हैं, कल से हैं।
हाँ। 1998 में पट्टा मिला था। जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं उसके पहले हमारी 2 पीढ़ी गुजर चुकी है ही। अभी हम लोग की तीसरी पीढ़ी है ये। अब बोल रहे हैं बस्ती खाली करेंगे, ये खेल का मैदान हटाएंगे, तो अब कहाँ जाएंगे बताओ। और आवास योजना का घर बना लिए, जो कुछ रखा था हमने लगा दिए, थोड़ा बहुत सरकार से मिला है। अब आगे हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो कहाँ जाएंगे बताओ। नए सिरे से हम लोग जिंदगी शुरू नहीं कर सकते ना अभी, ऐसा है। और आंटी इसलिए भूख हड़ताल में बैठे हुए, तो 2 दिन से हम लोग का था धरना। आज 1 दिवस बीत गया है, आज दूसरा दिवस है ये, ऐसा। तो कोई शासन प्रशासन से कोई मंत्री नेता विधायक आए? ऐसे हम लोग से कोई नहीं मिल रहा है कुछ भी सुविधा। हम लोग कलेक्टर ऑफिस तक के जाके आ चुके हैं। हम लोग उनके यहाँ भी गए थे, प्रेम प्रकाश पांडे जी के यहाँ भी गए और ललित चंद्राकर के यहाँ भी गए, सबने हाथ खड़े कर दिए। सब जगह जा चुके हैं हम। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो बोलते हैं कि आप लोग अवैध कब्जे में रहते हैं, ऐसे बोलते हैं। वो तो हटाना ही पड़ेगा, तो पट्टा नहीं देना था। जब उस समय पट्टा दिया, जब बिजली नहीं था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग बहुत परेशान थे। इतने दूर दूर से पानी लाते थे, सब चीज करते थे। आज सब चीज का सुविधा है और आप बोल रहे हो कि यहाँ से हटो, तो कैसे हटेंगे? हाँ, जब नहीं देना था पट्टा। तो आंटी ये जो निगम का प्रॉपर्टी टैक्स होता है, बिजली बिल होता है, वो सब हम लोग घर का टैक्स भी देते हैं, बिजली बिल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। हमारे पास सब चीज का रसीद है भैया। तो आप बोलोगे हटो, तो कहाँ जाएंगे बताओ हम लोग। और ये सब को कोर्ट में भी लगा चुके हैं हम लोग। आंटी कोर्ट की कार्रवाई चल रही है यहाँ, जैसे आंटी बता रहे हैं, तो उसका क्या स्टेटस है अभी? कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, वहाँ लगा दिए। हम लोग को वहाँ से आदेश आया है कि अभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये बार बार क्यों आके हम लोग को परेशान करते हैं। हमेशा आते हैं और कुछ ना कुछ कार्रवाई कर जाते हैं। अब हमको 4 बार नोटिस मिल चुका है और हम लोग कहाँ जाएंगे सब लेके नोटिस को। और अभी जितना काम चालू है बिना बताए हैं चालू किए हुए हैं। ये जो ग्राउंड में अभी जो काम हो रहा काम चालू किया, है, शेड जो लगा दिए हैं, बिना बताए कोई नोटिस नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। हमको सीधा ला के खड़े कर दिया और बोलेगा एक भी अगर इस खंभे को भी छुएंगे तो सब अंदर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ? 15 साल से हम भी 15 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। मेरे भी 3 बच्चों की शादी हो चुकी है, तो हम लोग सब छोड़ के कहाँ जाएंगे? हमारा तो एक ही मैदान है, शादी होती सब यहीं होती है। सब कार्यक्रम है, हर जाति कार्यक्रम, हिंदू मुसलमान सबके हर यहीं पे होता है। हम क्यों छोड़ के जाएंगे? हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। अभी तो हम यहीं पर धरना दिए हैं, ज़्यादा होगा तो हम रोड के ऊपर चक्का जाम करेंगे। हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। हर चीज़ में सहयोग करेंगे और हम चीज़ में हम अपना घर बचाएंगे। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए आगे रहेंगे, कोई पीछे नहीं रहेंगे। दीदी मिला है आपको नोटिस? हाँ मिला है नोटिस। कब मिला आपको नोटिस? 2024 13 जनवरी को मिला, 14 जनवरी को मिला है। 14 इतना बड़े बस्ती में सिर्फ एक ही मैदान है ये, जहाँ हमारे बाल बच्चे खेलते हैं। अब वो बोलते हैं कि हम ये मैदान भी ले लेंगे, कुछ घरों को भी ले लेंगे बोल के। तो हम इतने साल से रह रहे हैं, कहाँ जाए? हमारे पीढ़ी निकल गई यहाँ से, अभी हम लोग भी रह रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए? और जब हम लोग ललित चंद्राकर के पास में गए तो वो भी हाथ उठा दिए। हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे यहाँ के विधायक है वो। कोई नेता मंत्री कोई भी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। और वैसे भी सरकार कहती है कि जो एक जगह पे 20 साल से रह गया वो जगह उसी का है। तो हमारे पीढ़ी और हम 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, 50-60 साल से, तो फिर ये ऐसा क्यों? आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को 12 साल हो गया, मैं शादी होके यहाँ आई हूँ। और मेरे सास ससुर को हो गया 65-60 साल, जब से वो रह रहे हैं यहाँ पर। हमको हो गया 12 साल रहते, तो कहाँ जाए हम? और घर में आपके कौन कौन है? घर की आर्थिक स्थिति मतलब कैसे चल रहा है घर का जीवन यापन? सब मेहनत मजदूरी करते हैं सब। हम लोग मिडिल क्लास के ही हैं। सब मिडिल क्लास, हम लोग कोई बिजनेस नहीं है, हम लोग का कोई व्यापार नहीं है, सब हम मिडिल क्लास वाले ही हैं। मजदूरी करते हैं, हम लोग का जीवन वैसे ही चल रहा है। और आंटी यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास का भी पैसा सैंक्शन हुआ है और उस पैसे को लेके भी लोगों ने घर बनाया है। मेरे पास में भी है, पट्टा है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास में आवास का आया हुआ था, लेकिन मेरी फैसिलिटी है ही नहीं कि मैं बना चुकूं करके। मेरे मिस्टर नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ घर में। मेरा भी शासन बोलता है कि 12 साल जहाँ रहोगे वो आपका। आज हम क्या बोल रहे हो आंटी? मेरा भी आदमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के घर में रहते हैं। हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? हम सबके पास जा रहे हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, हर नेता के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे को ऐसा मतलब ये नहीं दे रहा है कि चलो इनकी मदद करे करके हमारी ज़मीन है जो हमको दे दे। जो इतने सालों से 40-50 सालों से हम रह रहे हैं, हमारे माँ बाप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, बेटी बच्चों को लेके किराए में रह रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारा साथ देगा? इसलिए हम नहीं क्या भूखे प्यासे रह के हम इस धरने पे बैठे हैं। सर मतलब ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग हैं जिनको पट्टा भी मिला हुआ था, उसके बाद भी जो घर तोड़ने वाला नोटिस वगैरह आ गया है। इस जो ये ग्राउंड है जहाँ पर ये सी ब्लॉक बनने का प्रस्तावित है, इसको कैसे देखते हैं आप? 1998 में यहाँ का पट्टा मिला था और उसके तहत प्रधानमंत्री आवास भी मिला है। उसके बावजूद भी जबकि हाउसिंग बोर्ड के बिना उससे इन यहाँ के प्रधानमंत्री आवास निर्माण में जो है उनको निवास वाले को टैक्स पटाते हैं, उनको 57 घरों को नोटिस दिया गया है, 15 दिवस के अंदर आपको हटाना है।
लेकिन जब आए महिलाएं और बोले कि हमको 15 दिवस का लिया है, बोले भैया हाउसिंग बोर्ड को तो अधिकार नहीं है नोटिस देने का, शासन को है। और इसको हम लोग ने फिर वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में लगाए हैं, लगभग 8 माह हो गया है। तो ये ग्राउंड को लेकर क्या भावनाएं हैं आप लोगों की, रुआ बांधा वासियों की? यहाँ आसपास से एक भी ऐसा मैदान नहीं है जो बच्चों को हम लोग खेल के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल पहुंचा सके। और यहाँ के बच्चे दूसरे जगह जाके खेल के नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं और शासन एक तरफ कहती है कि हम खेल को प्रोत्साहन देगा। इसलिए हम लोग शासन से निवेदन कर रहे हैं, प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि इस मैदान को 3 एकड़ मैदान जो है उसको खेल के लिए सुरक्षित रखा जाए। जो छोटा सा ज़मीन बचा हुआ है, वार्ड की जनता का यहाँ अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं। बच्चे का खेल का मैदान है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहता है और सुख दुख का कार्यक्रम भी यहाँ संचालित होता है। तीज त्योहारों में जैसे कि हम दशहरा उत्सव यहाँ मनाते हैं। और यह ज़मीन अगर हाउसिंग बोर्ड को चाहिए तो यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? उनका निवास छीना जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो पुरजोर विरोध करेंगे और हमारे साथ पूरे वार्ड की जनता साथ दे रही है। और उनको भवन सी ब्लॉक बनाना ही है तो बीएसपी का ज़मीन है, बीएसपी का ज़मीन कुछ लीज में लिया है तो और कहीं ले सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री आवास के जो इनकी पैसा मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास का भी निर्माण किया जा रहा है, भवन बनाया जा रहा है, तो फिर ये कैसा? पट्टा भी इनको दिया गया था तो फिर महत्व क्या रह जाएगा? ऐसे में आम जन की बेचारे गरीब तत्व के लोग हैं, मजदूरी करते हैं, अपने परिवार को संचालित चलाते हैं और उनको घर से बेघर करेंगे तो ये हम सभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पुरजोर विरोध करेंगे और नहीं तो हम शासन प्रशासन से इनकी पूरी मांग करेंगे ताकि हमारी ज़मीन हमारे वार्ड की जनता को उनको दिया जाए, ऐसी हम मांग करेंगे शासन से। मैडम, ये 2 दिन का सांकेतिक धरना है, मान लीजिए आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, और हम इसमें सब लोग मिल के बड़ी मात्रा में हम इसको पूरा विशाल धरना प्रदर्शन के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ तो दिक्कतें बहुत हैं, व्यापार के साथ साथ घर जो छोटा छोटा घर है, घर वाले कहाँ जाएंगे भैया? घर ही उजड़ जाएगा तो उनके रहने की व्यवस्था ही नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। किसका जगह बीएसपी का है लेकिन पट्टा दिया गया है, 30 वर्षीय पट्टा दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाया गया है और सब श्रमिक हैं और कहीं साधन नहीं है उनका रहने का तो घर ही छीना जा रहा है, समझ जाइए आप। प्रबंधन से मिले थे क्या? जी, ज्ञापन सभी को दिया गया है, शासन को, प्रशासन को, सभी जगह, यहाँ तक कि न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया गया है और अभी भी ये विचाराधीन है। फिर भी काम शुरू हो गया है तो ये तो निर्णय होने से पहले ही तानाशाही जैसा माहौल है। तो मैडम, आप लोगों का जो धरना है या विरोध है, ये जो ग्राउंड है उसको लेके है कि यहाँ घर भी लोगों को टूटने वाले हैं? दोनों है, घर के साथ साथ ग्राउंड भी जा रहा है और ग्राउंड में सब सुख दुख के काम होते हैं, तीज त्योहार होते हैं तो अंदर तो बहुत ही छोटी छोटी गलियां हैं, ऐसा कुछ स्पेस है नहीं बच्चों के खेलने के लिए और ना ही कुछ कार्यक्रम करने के लिए। और सब मजदूर वर्ग हैं तो भवन वगैरह भी नहीं ले सकते कुछ कार्यक्रम करने के लिए, तो दोनों ही बच जाए, हमारा ये कहना है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, मंदिर का निर्माण हुआ है, लोग अपनी आस्था की पूजा करने के लिए शिव जी के मंदिर स्थापित किए हैं, वहाँ भी उनको पूरा ग्राउंड को कब्जा कर रहे हैं। सुख दुख का कार्यक्रम होता है, यहाँ लोगों की मांग से डोम शेड का भी निर्माण किया गया है और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम यहाँ होते रहता है। तो अगर ये भवन या जमीन को कब्जा करेंगे, अगर सी ब्लॉक बनाएंगे तो यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? बच्चे का खेल का मैदान कैसे होगा? बच्चे हमारे कहते हैं ना, बच्चे देश का भविष्य है, तो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे नवाब? तो फिर ये तो बच्चों का भविष्य को छिनवाड़ कर रहे हैं, तो ये तो सब होने नहीं देंगे। हम पुरजोर इनका विरोध करेंगे। देखिए, हम लोग कल से ही यहाँ के धरने में शामिल हैं और जैसे कि आज हमारे रिसाली क्षेत्र के महापौर जी का भी समर्थन आज इस धरना प्रदर्शन को यहाँ उपस्थित होकर मिला है। बहुत ही सराहनीय कदम है ये। यहाँ की जनता लगभग 40-50 वर्षों से निवास कर रही है। बहुत से लोगों को यहाँ पर पट्टा भी दिया गया था, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के मकान भी बने हुए हैं यहाँ पर। ये कैसी नीति है कि एक ही देश में अलग अलग तरह के बहुत सारे कानून हैं। एक तरफ आप किसी पूंजीपति को हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए के भाव से देने के लिए तैयार बैठे रहते हो। आज 2-3 एकड़ जमीन जो खाली पड़ी हुई है, जिस पर बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम, दुर्गा पूजा है, दशहरा का कार्यक्रम होता है, शनिवार का बाजार लगता है, यहाँ पर बहुत से छोटे मोटे व्यापारी अपना जीवन यापन करते हैं यहाँ से। ये दुर्भावना जो छत्तीसगढ़ सरकार की नजर आ रही है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक
विधायक मंत्री यहाँ पर समर्थन को नहीं पहुंचा है और इसमें उनका हस्तक्षेप खुलेआम दिख रहा है कि उनके संरक्षण में ही ये बिक्री की जा रही है जगह की। ब्लॉक ए और बी के निर्माण के बाद में ब्लॉक सी का निर्माण के नाम से इसको तोड़ने जाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्लॉक ए और बी में जो स्थिति है पारिजात में, आप सभी लोग वाकिफ है कि आज भी वहाँ के सारे मकान भरे नहीं है। उसके बाद ये तीसरी बिल्डिंग बनाकर यहाँ पर और ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ही गरीब मजदूर तबके के लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए छोटी छोटी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कई सालों से निवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द ये काम रुकवाएं, अन्यथा यहाँ के रुआ बांधे के सारे जो निवासी हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के और जब भी अभी हमारे कांग्रेस के भी हमारे साथी महापौर दीदी भी यहाँ पर शामिल हैं, सभी का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है और उग्र रूप से भी जनता आंदोलन करने को मजबूर होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर जनता की कोई अनहोनी या कोई क्षति होती है, पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की, यहाँ के मंत्री की, यहाँ के विधायक की होगी, क्योंकि जनता के हित से उनको कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। उनका मकान तोड़ने का नोटिस दिया जाना बहुत ही दुर्भावनाजनक है और बहुत ही दुखदायी है, पीड़ादायक है और इसे तत्काल रोक लगाकर इसे काम को रोका जाए और इस ग्राउंड को सुरक्षित रखा जाए यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए, ताकि उनका उपयोग में आ सके। ये तो आपने हर वर्ग के लोगों से यहाँ पर बात की सुनी। सिर्फ यहाँ पे छत छीन जाने का ही दिक्कत नहीं है, ये लोग आर्थिक रूप से भी मारे जाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि 2022 तक हर गरीब को घर, वो 2022 में नहीं हो पाया तो उसका डेडलाइन दिसंबर 2024 किया गया। एक तरफ सरकार हर गरीब को घर देने की बात कर रही है और यहाँ पर विकास के नाम पर सैकड़ों घर तोड़ने प्रस्तावित है। आप इस सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।